ड्रामा सीरियल इंतखाब के आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोहिनी की दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी होगी। जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार, अपनी इज्जत और आयान जैसी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया था, वही जारुण अब उसे पहचानने से भी कतराने लगेगा। मोहिनी बार बार जारुण को कॉल करती है, लेकिन वह हर बार उसका फोन काट देता है। कभी बिजी होने का बहाना बनाता है, तो कभी कह देता है कि वह किसी जरूरी मीटिंग में है। शुरुआत में मोहिनी को लगता है कि शायद जारुण किसी परेशानी में है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जारुण जानबूझकर उससे दूरी बना रहा है। आखिरकार मोहिनी फैसला करती है कि वह बिना बताए जारुण के ऑफिस पहुंचकर उससे बात करेगी। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जारुण अपने ऑफिस में एक दूसरी लड़की के साथ बैठा हंस रहा होता है। वह लड़की जारुण का हाथ पकड़कर उससे बातें कर रही होती है और जारुण भी उसी तरह मुस्कुरा रहा होता है जैसे कभी मोहिनी के साथ मुस्कुराया करता था। यह सब देखकर मोहिनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मोहिनी गुस्से में ऑफिस के अंदर चली जाती है और जारुण से पूछती है, यह सब क्या है? तुमने मुझसे कहा था कि मैं ही तुम्हारी जिंदगी हूँ, फिर यह लड़की कौन है? जारुण पहले तो मुस्कुराता है और फिर बेहद ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे सवाल करो? मेरी जिंदगी में कौन आएगा और कौन जाएगा, यह फैसला मैं करूंगा। मोहिनी कहती है कि उसने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार से लड़ाई की, आयान का दिल तोड़ा और हर रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन जारुण हंसते हुए जवाब देता है, यह तुम्हारा फैसला था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। जारुण की बातें सुनकर मोहिनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया, वह सिर्फ उसकी भावनाओं से खेल रहा था। ऑफिस में मौजूद लोग भी यह सब देख रहे होते हैं और मोहिनी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जारुण सिक्योरिटी को बुलाकर कह देता है कि मोहिनी को बाहर निकाल दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड मोहिनी से बाहर जाने की गुजारिश करते हैं और वह रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। दूसरी तरफ आयान के घर का माहौल भी बिल्कुल शांत नहीं होता। मुस्कान अपनी शादी बचाने की हर कोशिश कर रही होती है। वह आयान के लिए खाना बनाती है, उसका इंतजार करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आयान हर बार उसे नजरअंदाज कर देता है। जब मुस्कान उसके सामने खाना लेकर आती है तो आयान प्लेट दूर हटाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं चाहिए। यह बात सुनकर मुस्कान की आंखें भर आती हैं। तभी आयान की माँ वहां पहुंच जाती हैं और बेटे को समझाती हैं कि मुस्कान ने कोई गुनाह नहीं किया। वह कहती हैं कि किसी और की गलती की सजा मुस्कान को देना बिल्कुल गलत है। लेकिन आयान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वह कहता है कि जब भी वह मुस्कान को देखता है, उसे मोहिनी की बेवफाई याद आ जाती है। उधर मोहिनी अकेले सड़क पर बैठकर अपने फैसलों पर रो रही होती है। उसे आयान की हर बात याद आने लगती है, वह सम्मान, वह भरोसा और वह सच्चा प्यार जिसे उसने अपनी जिद में ठुकरा दिया था। अब उसे महसूस होता है कि दौलत और दिखावे के पीछे भागकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एपिसोड के आखिर में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जारुण उसी लड़की के साथ एक आलीशान होटल में रहेगी। मोहिनी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। जारुण की बेवफाई अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। उसे हर पल यही एहसास सताने लगता है कि उसने अपनी जिद और झूठी मोहब्बत के पीछे भागकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस परिवार ने उसे हमेशा सिर आंखों पर बिठाया, उसी परिवार का दिल उसने तोड़ दिया। जिस आयान ने उससे सच्ची मोहब्बत की, उसी का भरोसा उसने चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ जारुण को मोहिनी की कोई परवाह नहीं होती। वह अपनी नई दोस्त के साथ घूमने फिरने और पार्टियां करने में व्यस्त रहता है। उसके चेहरे पर इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई है, बल्कि वह अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहता है कि मोहिनी जैसी लड़कियां सिर्फ भावुक होती हैं और ऐसे लोगों को अपने इशारों पर नचाना बहुत आसान होता है। ये सारी बातें संयोग से मोहिनी सुन लेती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि जारुण ने कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं थी। रोती हुई मोहिनी घर लौटती है। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे डर होता है कि कहीं परिवार उसे अपनाने से इनकार न कर दे। काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी रहने के बाद आखिरकार वह घंटी बजाती है। दरवाजा खुलते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सबकी निगाहें सिर्फ मोहिनी पर टिक जाती हैं। किसी की आंखों में गुस्सा होता है तो किसी की आंखों में दर्द। मोहिनी बिना कुछ बोले अपने पिता के कदमों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने ही लोगों की कदर नहीं की। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन किसी के पास तुरंत उसे माफ करने की हिम्मत नहीं होती। उसी समय आयान भी वहां पहुंच जाता है। मोहिनी उसे देखते ही और ज्यादा रोने लगती है। वह आयान से कहती है कि उसने उसके सच्चे प्यार की कदर नहीं की और आज उसे अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन आयान शांत आवाज में जवाब देता है, कुछ फैसलों की कीमत सिर्फ पछतावे से नहीं चुकाई जा सकती। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार को बिखेर दिया। आयान की यह बात सुनकर मोहिनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। वहीं मुस्कान दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके दिल में भी अजीब सी कशमकश होती है। एक तरफ उसे अपनी बहन का दर्द दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ अपने टूटे हुए वैवाहिक जीवन की सच्चाई।
इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जारून के बिजनेस से जुड़ा एक शख्स घर पहुंचता है और सबको बताता है कि जारून पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। वह उन्हें प्यार के झूठे सपने दिखाकर उनका भरोसा जीतता है और फिर छोड़ देता है। यह सच सुनकर परिवार को एहसास होता है कि मोहिनी ने बहुत बड़ी गलती जरूर की, लेकिन वह खुद भी एक धोखे का शिकार बनी। एपिसोड के आखिर में जारून को खबर मिलती है कि उसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आने लगी है। वह गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आयान पहली बार मुस्कान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब भी दर्द होता है, लेकिन गुस्से के साथ साथ एक सवाल भी दिखाई देता है कि क्या मुस्कान सचमुच निर्दोष थी।